ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये जो है ये 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है ना। 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको 3 वर्ड में है ना इसको तोड़ देते हैं। चलिए पहला वर्ड हम यहाँ पे इसका लिखेंगे ट्राई, दूसरा वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे इसका गॉन, थर्ड वर्ड यहाँ पे इसका होता है मैट्रन। ओके, ट्राई मीन्स क्या होता है, तो ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स क्या होता है 3 होता है, दैट मीन्स 3, आप समझ रहे हो। गॉन मीन्स क्या होता है, तो गॉन मीन्स होता है साइड्स, गॉन मीन्स क्या होता है साइड्स, एंड मैट्रन मीन्स क्या होता है, ये मेजर होता है या जिसे आप मेजरमेंट भी कहते हो। क्लियर है ये। तो ट्रिगोनोमेट्रिक है ये 3 वर्ड का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। देख रहे हो ना, 3 साइड्स का मेजरमेंट, इसका मतलब है कि ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, दिस इज अ branch of science, this is a branch of science in which we study about relation between sides and angle of a triangle क्लियर। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। चलिए डिफिनेशन को आप नोट करेंगे। यहाँ पे वर्ड हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है ट्राइंगल। चलिए अब यहाँ पे ट्राइंगल का बात आ गया है तो थोड़ा सा चर्चा हम डिस्कशन यहाँ पे ट्राइंगल पे करेंगे, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्राइंगल, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट एक यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। चलिए इस ट्राइंगल का हम लोग नेमिंग करेंगे, और नेमिंग जो स्टूडेंट हम लोग करते हैं हमेशा ध्यान देना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग करते हैं। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, और जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग इस तरह से नहीं चलेंगे, हम लोग इस तरह से चलेंगे। जब भी है ना इस ट्राइंगल का नेमिंग करना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सी। और स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, ये एंगल ए है, और इसके सामने का साइड्स यहाँ पे क्या है, बीसी है। अब इसके लेंथ को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। अब यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, एंगल बी है। इसके सामने के साइड लेंथ को, दैट मीन्स इसका सामने का साइड क्या है, एसी है, इसके लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। क्लियर। ये आपका क्या है, एंगल सी है, इसके सामने के साइड लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है ये। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, तो इसमें होता है 3 साइड्स होता है, 3 साइड्स होता है। उसका नेमिंग हम लोग यहाँ पे नेम क्या है, नेम एज ए बी सी, और ये ए सी है। दूसरा इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 3 एंगल्स है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है, ये एंगल ए, एंगल बी
एंगल यहाँ पे क्या है, सी है। फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या है, 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स है। 3 क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स। वर्टेक्स का नेम हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स यहाँ पे बी, वर्टेक्स सी। वर्टेक्स यहाँ पे कहने का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसे, शीर्ष कहते हैं। तो ए बी सी। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसे आप नोट करेंगे। अब यहां पे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी। इसके सामने के साइड लाइन को स्मॉल ए से, ये बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल बी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल सी लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीसी का लेंथ यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है। बीसी का लेंथ यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है। एसी का लेंथ यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी है। और एबी का लेंथ यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी। क्लियर है ये। तो ये क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव होता है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है ये, और ये चीज आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो क्या आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर से एक बार हम क्या कर रहे हैं, आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्लियर है ये। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसके अंदर यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, दो लेंथ का सम जो होता है ये थर्ड लेंथ के थर्ड लेंथ से क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। कोई भी दो लेंथ आप ले लो, है ना, कोई भी दो लेंथ आप लीजिए, उसको प्लस साइन से डिनोट कीजिए। जैसे आपने ले लिया बी प्लस सी, ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, ए से ग्रेटर होगा। क्लियर है ये। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्ड में, चलिए इसी के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा बी प्लस सी ग्रेटर देन यहाँ पे ए, और सी प्लस ए अगर हमने लिखा तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, दो साइड्स के लेंथ का सम जो होता है ये थर्ड साइड के लेंथ से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब अगर किसी दिन हमें यहाँ पे देखना हो कि ये दोनों के बीच लेंथ का डिफरेंस क्या होगा, तो लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड के लेंथ से क्या होगा, है ना, थर्ड साइड के लेंथ से क्या होगा, वो छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता, हो सकता है ए आपका क्या हो, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए का वैल्यू बड़ा हो, बी का वैल्यू छोटा हो, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जो भी वैल्यू आएगा वो सी वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए का वैल्यू बी से वैल्यू से क्या हो, है ना, बी के वैल्यू से क्या हो, छोटा हो। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और आप जानते हो, है ना, किसी भी दो लेंथ का डिफरेंस जब निकाला जाता है तो क्या डिफरेंस आपका नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, मोड लगा लेते हैं, कि अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी आया तो ये मोड से जैसे ही बाहर निकलेगा वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट कि ये आपका प्लस अगर 5 है तो प्लस 5 का मॉडुलस वैल्यू प्लस 5 होता है, माइनस 5 का मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, प्लस 5 होता है। क्लियर है ये। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे बाहर में क्या लगा लेते हैं, मोड लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंथ का डिफरेंस या लेंथ का एडिशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है ये। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर ए माइनस यहाँ पे बी, है ना, ये लेस होगा किससे, सी से, या आप यहाँ पे लिख सकते हो बी माइनस यहाँ पे सी,
ये लेस होगा किससे, ए से। सी माइनस ए ये लेस होगा किससे, तो ये बी से लेस होगा। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल यहाँ पे बी प्लस एंगल यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी। ठीक है ना। ये तीनों एंगल का सम जो होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। फिफ्थ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे पांचवा प्रॉपर्टी, इफ एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, अगर एंगल ए जो है ये एंगल बी से ग्रेटर है तो इसके सामने का साइड लेंथ जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल यहाँ पे ए देख रहे हो आप, इसके सामने का साइड लेंथ क्या है, स्मॉल ए है, और एंगल बी ये है, इसके सामने का साइड लेंथ यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी है। दैट मीन्स स्मॉल ए का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा स्मॉल बी से। कभी भी स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो, ये तीन यहाँ पे दिखे है ना, ये ट्रायंगल आपने बनाया है, एंगल को जैसे ही बड़ा करते जाओगे इसका सामने का साइड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सामने का साइड लेंथ जो है अगर बड़ा है तो इसका एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है ये। ठीक है, तो एंगल को जो है ना, एंगल को अगर आपने छोटा किया तो लेंथ भी आपका छोटा हो जाएगा, एंगल को आपने बड़ा किया तो साइड लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये है ना, ट्रायंगल का क्या है, ये प्रॉपर्टीज है ये। क्लियर है ये। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है ये। चलिए कितना टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है, तो टोटल तो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे ये साइन कॉस टेन कॉट ये सेक कॉसेक ये आया कहां से, फर्स्ट टाइम में इसको लिखा कैसे गया होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैथमेटिशियन ने क्या सोचा होगा और क्या सोच करके यहाँ पे साइन कॉस और टेन का फॉर्मेशन किए होंगे, किस बेसिस पे। तो चलो उसने क्या किया है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए और इसके अंदर एक एंगल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल के अंदर एक दो और यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, अब इसका नेमिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे ए डैश, यहाँ पे बी डैश वगैरह। चलो एक और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हम लिख देते हैं ए डबल डैश और यहाँ पे क्या करते हैं, बी डबल डैश यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है, तो है ना। और यहाँ ये जो एंगल आपका यहाँ पे सी है, इस एंगल को हमने क्या किया, थीटा से रिप्रेजेंट किया। आप कीजिए है ना, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, थीटा को चेंज नहीं करेंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखा गया है, क्या देखा गया है कि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है बेस है, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स हम एक बड़ा है ना, बड़ा ट्रायंगल में ए बी सी में आ जाते हैं, और इसका यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। अब अगर हम इस ट्रायंगल में आते हैं तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, तो ए डैश यहाँ पे बी डैश हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा, तो बी डैश यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश यहाँ पे डबल डैश यहाँ पे है, और ये बी डबल डैश और ये क्या है, सी है। तो ये देखा गया है ये तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है ना। ऐसा देखा गया है कि ये तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। कब, जब आपने एंगल को क्या रखा,
कांस्टेंट रखा, एंगल को आप यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे देखा गया है, आपने तो यहाँ क्या लिया, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपने लिया। अब हम अगर ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले लेते हैं, तो बड़ा ट्रायंगल में आ जाओ एबीसी में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और इसका हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, AC है। इस ट्रायंगल में अगर हम आ जाते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर A डैश B डैश हो जाएगा, और इसका हाइपोटेन्यूस का लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, A डैश C हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश, और यहाँ पे B डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी है ना, ये क्या हो जाएगा, A डबल डैश, और ये C हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये भी लेंथ देखा गया है कि क्या है, ये इक्वल आया है ना। तो ऐसे केस में क्या किया गया है, रेशियो देखा गया है कि यहाँ पे क्या आया है, इक्वल आया है। तो इस इक्वल रेशियो को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया गया है, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे हम रब करते हैं, आप इसे नोट करते जाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाएंगे। ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका है क्या, PQR, ठीक है, PQR। चलिए ये आपका क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री। चलिए इस एंगल को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, थीटा ले लिया। इस एंगल को हम क्या ले रहे हैं, थीटा। तो ये थीटा से देखिए, ये BC जो है ये थीटा से कनेक्टेड साइड है, ये थीटा से ये कनेक्टेड साइड है, ये जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं इसको, संलग्न भुजा कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिसको स्मॉल b से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसके क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट साइड। क्या लिखेंगे इसे, एडजेसेंट साइड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इस साइड को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग है ना, इसके लेंथ को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं स्मॉल p से डिनोट करते हैं। क्लियर है ये? और ये क्या है, ये साइड जो है ये थीटा के क्या है, अपोजिट है। तो दूसरे वर्ड में हम लोग यहाँ पे इसे क्या कह सकते हैं, अपोजिट साइड। क्या इसे बोलेंगे, अपोजिट साइड इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेन्यूस, जिसको हिंदी में आप कर्ण कहते हैं। और इसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे स्मॉल s से। आप कैपिटल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर इस ट्रायंगल में आपने इस एंगल को थीटा ले लिया, तो थीटा से ये कनेक्टेड साइड है ये, तो आप इसको क्या कहोगे, एडजेसेंट साइड्स, जिसे आप यहाँ पे क्या कहते हो, बेस भी कहते हो। तो बेस यहाँ पे b से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, और ये आपका थीटा के क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसे, परपेंडिकुलर कहेंगे, जिसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये चीज ध्यान देना कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं द रेशियो इस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं AB डिवाइडेड बाय AC is called sin of theta, sin of theta, sin of theta,
and it is written as sin theta. This is equals to AB divided by AC. यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है आपका AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को ही क्या कहा गया है, साइन ऑफ थीटा, है ना। और इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई AC। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे द रेशियो। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, BC, और यहाँ पे दैट मीन्स बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लेते हैं, है ना। BC अपॉन यहाँ पे क्या ले लेंगे, AC इज कॉल्ड, इस रेशियो को बोला गया है ना, इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसे क्या बोला गया है, कोसाइन ऑफ थीटा। एंड इट इज रिटन एज, है ना, और इसे लिखा गया है, ठीक है, cos थीटा BC डिवाइडेड बाई AC। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए यहां लिख देते हैं द रेशियो AB divided by BC is called tangent of theta, and it is written as tan theta. तो tan थीटा दिस इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोला गया है, साइन ऑफ थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या कहा गया है, कोसाइन ऑफ थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या कहा गया है, टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा कहा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो नेम दिया गया है उसको तो हम लोग बदल तो नहीं सकते हैं, है ना। जो शुरू से जो कन्वेंशन लिया गया है वो कन्वेंशन पहले भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी यही रहेगा। ऐसा नहीं कि इस रेशियो को अब यहाँ पे कॉस बोला जाएगा और इस रेशियो को टेन कहा जाएगा और उस रेशियो को साइन कहा जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ये कल भी यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो ये साइन था, साइन है और साइन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करते हो, बोर्ड एग्जाम देते हो, आप अपना नाम लिखते हो, क्या वही नाम जो है आपका जो होता है वो लाइफ टाइम आपका क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन का आप फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या नाम चेंज करके देते हो क्या, सोहन के जगह आप मोहन देते हो क्या, तो ऐसा आप नहीं करते हो, ठीक है। जो नाम वहाँ पे दिया गया है वही नाम आप क्या करते हो, यूज करते हो। दैट मीन्स इसको बोला गया है साइन ऑफ थीटा, तो ये साइन ऑफ थीटा ही रहेगा। ये कोसाइन ऑफ थीटा तो ये कॉस थीटा, है ना, कोसाइन ऑफ थीटा तो कोसाइन ऑफ थीटा ही रहेगा। ये टेंजेंट ऑफ थीटा है तो टेंजेंट ऑफ थीटा ही रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है ये? चलिए तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और ये आपका क्या है 90 डिग्री A B और ये C, ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा बेस, ठीक है।
तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान देना, हम लोग लिखते हैं क्या, साइन लिखते हैं, इसका जो होता है शॉर्ट फॉर्म, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, क्या लिखते हैं, SIN लिखते हैं, सिन है ना, सिन नहीं पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं हम लोग इसे। और इस प्लेस पे हम लोग क्या देते हैं, एंगल देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ई को हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस। और इस प्लेस पे क्या आता है, थीटा आता है, एंगल आता है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख रहे हो टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं। चलिए कोटेंजेंट, कोटेंजेंट शॉर्ट में इसे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। और ये क्या होता है, सेकेंड, दैट मीन्स इसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। कोसेकेंट, कोसेकेंट शॉर्ट में इसे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं। क्लियर है ये। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, ट्रायंगल के अंदर साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा दैट मीन्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, P बाई एक्स हो जाएगा। कोसाइन ऑफ थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थर्ड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा दैट मीन्स टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर P बाई P। क्लियर है ये। फिफ्थ में हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्स में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना। इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए कभी भी स्टूडेंट आपको यहाँ पे याद रखना हो ना, तो चलिए हम आपके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। चलिए 3 ही बॉक्स रहने दीजिए, चौथे का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यह हो जाएगा P B और यहाँ पे है ना P B P, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, H H है ना, H H हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पे लिख देंगे। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान है ना हरा भरा, खैर ये चीज नहीं बोलना है। चलिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको याद रखना है, देखिए P डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, H है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। जस्ट इसका आप उल्टा ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, ये क्या बन जाएगा, है ना कॉसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा क्या, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। कभी भी शॉर्ट में अगर आपको याद रखना हो, है ना, तो यहाँ पे लाल भट्टा, यहाँ पे क्या लिख लो, कक्का, लाल भट्टा कक्का। L स्टैंड फॉर लंब हिंदी में, चलिए लंब। A स्टैंड फॉर आधार, जिसको आप बेस कहते हो, है ना, लेकिन हिंदी में यहाँ पे देखेंगे। और K स्टैंड फॉर, है ना, ये हो जाएगा क्या हिंदी में, जिसको सॉरी इंग्लिश में आप कर्ण कहते हो, हिंदी में इसे क्या, सॉरी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का याद रख सकते हो, ठीक है। L बाई यहाँ पे K, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, लंब बटा यहाँ पे कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये आपका कॉस थीटा, और ये आपका है ना लंब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार, ये आपका टेन थीटा बन जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा ले लोगे तो ये कॉसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है ये। चलो तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल फार्मूला। चलिए रेसिप्रोकल फार्मूला में यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। आप चाहो तो इसे प्रूफ भी कर सकते हो, है ना। प्रूफ में क्या लिखोगे, 1 अपॉन यहाँ पे क्या है, चलिए जो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ABC अगर ये आपका 90 डिग्री है, आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 1 अपॉन यहाँ पे साइन थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू आप क्या लिखोगे, P अपॉन H। अब ये H कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो H अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, जस्ट इसी तरह से स्टूडेंट आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, या तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, या तो आप लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर। चलिए यहाँ से हम लोग एक और नया फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए क्या कीजिए, साइन थीटा को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, तो 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में हम देखेंगे कॉस थीटा को आप इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू यहाँ पे सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। थर्ड में हम यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू यहाँ पे कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 1 के बराबर हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉसेंट, कॉसेंट फॉर्मूला। चलिए कॉसेंट फार्मूला में सबसे फर्स्ट फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या, कॉस थीटा। क्लियर। सेकेंड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो ये टेन थीटा क्या है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक है ना फंक्शन का क्या है, ये रेशियो है ये, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे कॉसेंट फार्मूला कहते हैं। दैट मीन्स टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे।